नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, संसद में चौथे दिन भी फर्जी वोटर आईडी पर बवाल, मुंह छिपाकर भागे मोदी शाह की। वहीं आरएसएस ने किया तलब तो भागे भागे नागपुर पहुंचे मोदी, बौद्ध बनेगा बीजेपी अध्यक्ष की। और चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार का बड़ा घोटाला आया सामने, लालू से बुरा हाल की। और बीजेपी में अंतर्कलह तेज, मंत्री ने दिया इस्तीफा की। इधर अन्नामलाई समेत भाजपा नेता गिरफ्तार की। वहीं जानेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर पर क्यों खूब बरसी मायावती की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्टालिन बोले सीतारमण ने भी रुपए का तमिल सिंबल इस्तेमाल किया। वित्त मंत्री बोली थी जब रुपया बना तब विरोध क्यों नहीं किया था। कांग्रेस टीएमसी का राज्यसभा से वॉकआउट, डुप्लीकेट वोटर आईडी पर चर्चा नहीं होने से नाराज। कांग्रेस बोली रेलवे वेंटिलेटर पर रील बनाने से नहीं सुधरेगा। फडणवीस बोले औरंगजेब की तारीफ वाले विचारों को कुचल देंगे। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ी, बजरंग दल बीएसपी की हटाने की मांग। डोटासरा और जूली बोले सीएम की पर्ची बदलना चाहते हैं किरोड़ी लाल मीणा, उनकी चल नहीं रही, चेंज करा नहीं पा रहे। रंधावा ने कहा किरोड़ी को मंत्री का डेकोरम नहीं पता। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सीएम को लिखा लेटर, अधिकारियों पर प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप। बसपा को कमजोर करने आए हैं चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद पर खूब बरसी मायावती। प्रतिनिधि सभा की बैठक के बाद आरएसएस चीफ भागवत से मिलेंगे पीएम मोदी, जानिए क्यों है अहम मुलाकात। उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने दिया इस्तीफा, निकल पड़े आंसू, कहा आज खुद को साबित करना पड़ रहा, पहाड़ियों पर दिया था विवादित बयान। अन्नामलाई और सुंदर राजन समेत कई बीजेपी नेता पुलिस से हिरासत में आए, टीएएसएमसी मसले प्रदर्शन से पहले कार्रवाई। बीजेपी के बाद एनसीपी और शिवसेना ने भी उतारे विधान परिषद उपचुनाव के उम्मीदवार, किसे मिला मौका, जानेंगे आगे विस्तार से। कर्नाटक के सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बोले विधानसभा के अंदर से बाहर तक विरोध करेंगे। कैबिनेट में कानून बदलने का प्रस्ताव हुआ पास। हरियाणा में बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों का ऐलान, 22 की जगह 27 जिला अध्यक्ष बनाए। मंत्री से विवाद के बाद हटाई खेदड़ को फिर कुर्सी मिली। लालू राज में चलता था अपहरण उद्योग, गन्ना उद्योग मंत्री ने पुलिस के एनकाउंटर का किया समर्थन, बोले पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने की जरूरत। बीजेपी नेताओं का ऑडियो वायरल, पार्षदों की लगा रहे बोली, कहा लखन का मंत्री पद जाएगा लेकिन साफ तो रहेगा। पार्षद बोले ये लोग मंत्री को गोली मरवा देंगे। न्यूजीलैंड और भारत मिलकर करेंगे आतंक का सफाया, पीएम मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया आगे का प्लान। देवेंद्र फडणवीस भी क्रूर शासक, महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ ने कर दी औरंगजेब से तुलना, मचा सियासी बवाल। तय हो गई निशांत की राजनीति में एंट्री, होली की इस एक तस्वीर ने कर दिया सब कुछ क्लियर। राज्यसभा में सोनिया गांधी ममता बनर्जी ने मेरा हालचाल पूछा, उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले भावुक हूं मैं। प्रधानमंत्री मोदी बोले पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया हमको। अमेरिकन एआई रिसर्चर के पॉडकास्ट में कहा नवाज को न्योता दिया, बदले में दुश्मनी मिली, ट्रंप साहसी लीडर। केवल डोनाल्ड ट्रंप के सुर में सुर मिला रहे यूएन पर पीएम मोदी ने उठाए सवाल तो भड़क गई है कांग्रेस। चंद्रयान 5 मिशन को केंद्र से मिली मंजूरी, चंद्रमा की सतह की स्टडी के लिए 250 केजी का रोवर ले जाएगा। यह चंद्रयान 3 से 10 गुना ज्यादा वजनी। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। कांग्रेस और टीएमसी का राज्यसभा से वॉकआउट, डुप्लीकेट वोटर आईडी पर चर्चा नहीं होने से हुए नाराज। दरअसल बता दें कि बजट सत्र के दूसरे फेज का आज चौथा दिन रहा। तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के 10 सांसदों ने मांग की कि सदन की दिन भर की कार्यवाही रोकी जाए और डुप्लीकेट वोटर आईडी पर चर्चा हो। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने इससे इनकार कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। लोकसभा में महाराष्ट्र के कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने लोकसभा में रेल मंत्री पर निशाना
निशाना साधा। कहा कि जब कोई सार्वजनिक उपक्रम वेंटिलेटर पर हो तब इंस्टाग्राम रील बनाने से कुछ नहीं होता, ये सरकार के खराब प्रबंधन का असर है। वर्षा गायकवाड़ अनुदान की मांगों पर चर्चा ले रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि दावा किया जाता है कि रेल बजट अभूतपूर्व बदलाव किए गए, जबकि ये गलत है। सच ये है कि ये फेल बजट है। मौजूदा सरकार यही नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है कि हर विकास 2014 के बाद हुआ, जबकि तथ्य ये है कि पब्लिक सेक्टर के उपक्रम खराब स्थिति में हैं। इधर दोनों पार्टियों के सांसद डुप्लीकेट वोटर आईडी पर चर्चा की मांग कर रहे थे। उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने दिया इस्तीफा, निकल पड़े आंसू, कहा आज खुद को साबित करना पड़ रहा है। जी हाँ, बता दें कि उत्तराखंड के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान उनके आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि आज मुझे साबित करना पड़ रहा है कि उत्तराखंड के लिए क्या योगदान दिया। प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में पहाड़ियों पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद प्रदेश की सियासत गरमाई है। प्रेमचंद अग्रवाल ने बीते दिन यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास से इस्तीफे का ऐलान किया। फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी को इस्तीफा देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं एक आंदोलनकारी रहा हूं, आज मुझे खुद को साबित करना पड़ रहा है। राज्य आंदोलन में मैंने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई है। इस्तीफा सौंपते वक्त प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, मुजफ्फरनगर रोड कांड जिस दिन हुआ मैं दिल्ली आंदोलन में था, मैं बहुत असहज था। ट्रक में बैठकर मुजफ्फरनगर पहुंचा, वहां उस दिन जो देखा उसे बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस उत्तराखंड के लिए लाठियां खाई, आज उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मेरी बात को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया उससे मैं आहत हूं। सीएम धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। अन्नामलाई सुंदरराजन समेत कई बीजेपी नेता पुलिस हिरासत में, टैक्समैक मसले प्रदर्शन से पहले कार्रवाई। जी हां, बता दें कि राज्य सरकार के स्वामित्व वाली शराब कंपनी तमिलनाडु राज्य विपणन निगम में कथित घोटाले को लेकर सियासत जोरों पर है। भाजपा ने मामले में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच कथित टैक्समैक घोटाले को लेकर भाजपा के विरोध प्रदर्शन से पहले पुलिस ने चेन्नई में राज्य भाजपा प्रमुख अन्नामलाई, भाजपा नेता तिमिसिलाई सुंदरराजन समेत कई दिग्गजों को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान बीजेपी नेता तिमिसिलाई सुंदरराजन ने कहा, वे मुझे मेरे घर से गिरफ्तार कर रहे हैं, मैं अलग से नहीं जाऊंगी, मैं चाहती हूं कि हर कोई मेरे साथ आए। बसपा को कमजोर करने आए हैं चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य पर खूब बरसी मायावती। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि बसपा को कमजोर करने के लिए छोटे छोटे दल बनवाए जा रहे हैं। बसपा के खिलाफ छोटे राजनीतिक दल और संगठन बनाए जा रहे हैं। सत्ता और विपक्ष में रहने वाली पार्टियां बसपा के खिलाफ एकजुट हो रही हैं और बसपा को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को भी ऐसी ही कोशिशों का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाबा साहब और बाद में कांसी राम ने उन्हें कभी सफल नहीं होने दिया। यहाँ ये भी बता दें कि हाल ही में बसपा से निकाले गए अशोक सिद्धार्थ व भतीजे आकाश आनंद द्वारा भी अलग पार्टी बनाए जाने की चर्चा है। मायावती ने आज बातचीत में कहा कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। बहुजन समाज के लोग अपने बच्चों को भी बताएं व सचेत करें कि बसपा ही एकमात्र पार्टी है जो दलितों का भला चाहती है। उन्होंने कहा कि उच्च वर्ग के सामने बहुजन समाज को चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था। वर्ष 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद हमने ये सभी को अधिकार दिया। देवेंद्र फडणवीस भी क्रूर शासक, महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ ने कर दिया औरंगजेब से तुलना तो मचा बवाल। दरअसल दर्शकों बता दें कि औरंगजेब को लेकर सियासी संग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र को हटवाने को लेकर मांग तेज हो गई है। इस बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल ने सीएम देवेंद्र फडणवीस पर टिप्पणी करके इस बात को और हवा दे दी है। उन्होंने फडणवीस की तुलना औरंगजेब से कर डाली। सपकाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि औरंगजेब एक बेहद क्रूर मुगल शासक था, वह सत्ता के लिए धर्म का इस्तेमाल करता था। आज देवेंद्र फडणवीस भी उसी तरह क्रूर हैं और धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि औरंगजेब की कब्र को तबाह कर देना चाहिए। हालांकि ये मजार छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता को दिखाती है। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को मिटाने की साजिश रची जा रही है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब की मजार को तबाह करने की धमकी दी है। यह मजार छत्रपति संभाजीनगर के खुलदाबाद में स्थित।
केवल डोनाल्ड ट्रंप के सुर में सुर मिला रहे हैं। यूएन पर पीएम मोदी ने उठाए सवाल तो भड़की कांग्रेस। दरअसल बता दें कि अमेरिकी पॉडकास्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट लेक्स फ्रीडमैन के यूट्यूब चैनल पर दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस, हिंदू राष्ट्र, महात्मा गांधी, गुजरात में बवाल जो हुआ उसको और निजी जिंदगी के कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने अमेरिका और चीन के साथ संबंधों पर भी अपनी राय रखी। बातचीत के दौरान उन्होंने वैश्विक विकास के लिए समन्वय और सहयोग पर बल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि यूनाइटेड नेशन जैसे वैश्विक संगठन अब अप्रासंगिक हो रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ये संगठन अपनी मूल जिम्मेदारियां भी नहीं निभा पा रहे हैं, उनमें कुछ खास सुधार नहीं हुआ है। अब प्रधानमंत्री मोदी की ये बात कांग्रेस को नागवार गुजरी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि केवल मोदी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए बात कर रहे हैं, वह बार बार अपने दोस्त के सुर में सुर मिला रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि यह तो डोनाल्ड ट्रंप की भाषा है। डोनाल्ड ट्रंप भी वैश्विक संस्थाओं को अप्रासंगिक बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सीएम को लिखा लेटर, अधिकारियों पर प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने और वित्तीय अनियमितताओं का लगाया आरोप। जी हां, बता दें कि बिहार सरकार के वित्त और अन्य सरकारी विभागों में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सीएम को पत्र लिखा है। उन्होंने सीनियर अधिकारियों का अपने पद का दुरुपयोग कर निजी कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों को फायदा पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी सांसद ने अपने लेटर में लिखा है, विभिन्न विभागों में बिना प्रतिस्पर्धी बोली के कई निजी कंपनियों को संविदा पर कार्य दिया गया है या फिर बतौर सलाहकार नियुक्त किया गया है। इससे राज्य सरकार को हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे सभी निजी व्यक्तियों, कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों की जांच होनी चाहिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर सपोर्ट जरूर करें।